जाने समझे ज्ञान वास्तुशास्त्र का, पृथ्वी अग्नि जल वायु स्थान कहाँ आकाश का। ओम वास्तु पुरुषाय नमो नमः। खुद ही समझो खुद ही जानो, कहता है क्या घर आपका। हमें बहुत लोग फोन करते हैं, ज्ञानी जी आपकी डिजाइन के हिसाब से मकान का नक्शा मिल गया है, अब हम मकान निर्माण करना चाहते हैं, आप हमें तिथि बताइए। तिथि बताना मेरा काम नहीं है, मैं थोड़ी कोई पंडित ज्योतिष हूँ। अपने ज्योतिष से जाके पूछो कि तिथि किस तिथि में काम निर्माण करना है, मेरा काम नहीं है ये, मेरा दायरा नहीं है, मैं उस दायरे में काम नहीं करता हूँ, मैं वास्तु के दायरे में काम करता हूँ। ठीक है ज्ञानी जी, मान लीजिए आपने कहा कि ये जो हमारी किचन है अच्छी है, आपका प्रोग्राम पहले की बात कर रही हूँ, मान लीजिए आपका प्रोग्राम जब लोग देखते थे तब उन्होंने अग्नि में किचन की व्यवस्था दे दी जिस तरीके से आपने कहा, और मान लीजिए अब उन्होंने प्रोग्राम देखा तो अब उन्हें लगा कि संतान प्राप्ति का मातृत्व का सुख इस कोने में सोने से है, यहाँ तो सोने से रहे। तभी तो मैंने कहा यहाँ भी सो सकते हैं, यहाँ भी सो सकते हैं, द फैक्ट द मैटर ऑफ फैक्ट कि आप जल में से बाहर निकल गए तो आपको ये चीज भी रिजल्ट देगी। लेकिन अग्नि में सोने के लिए मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, फास्ट रिजल्ट। ख्याल आया? क्योंकि जिसकी उम्र अब ढलती लगी है, जो 36-35 के आसपास आ गए हैं, उनको फास्ट रिजल्ट चाहिए, ये जानने, ये इन्फॉर्मेशन के बाद। तो ये 4 महीने 5 महीने में रिजल्ट देगा, ये 8-9 महीने में तो दे ही देगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है 4 महीने का ही। तो जहां इतने साल इंतजार कर लिया और 4 महीने। तो क्या वो फैमिली किचन में सो सकती है? किचन में भी सो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किचन में वो भी एक अग्नि देव है ना, ये गुरु है, ये भी देव है। हम कहते हैं यहाँ शारीरिक सुख नहीं कर सकते, यहाँ अग्नि भी देव है, शारीरिक सुख नहीं कर सकते, यहाँ शुक्र भी आचार्य है, नहीं कर सकते। पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते। बंबई में आधी दुनिया एक रूम में रहती है, रसोई भी वही है, पूजा रूम भी वही है, बेडरूम भी वही है, ड्राइंग रूम भी वही है, सारे लोग लाइन से सो जाते हैं। तो जिसके पास एक ही कमरा है उसके लिए किचन क्या, बेडरूम क्या, ड्राइंग रूम क्या, सब वही है। प्रभु जो दिया है वो यही है। ठीक है, फैमिली तो यही चलानी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? यानी जी प्रश्न ये है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां हो तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी से एक समस्या आती है, वो ये है कि 7 साल के बाद उस घर में रहने वाले लोग जो हैं 7 साल तक वहां रहने के 7 साल के बाद एक व्यक्ति को घुटनों में दर्द शुरू होगा। लेकिन शुरू से डे 1 से एक समस्या सबको लागू पड़ेगी, और वो ये है कि जब भी वो सीढ़ियां चढ़ेंगे तो उनकी सांस जरूर फूलेगी। एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी चढ़ने में हमेशा थोड़ा सा ज्यादा कष्ट लगता है, महसूस होता है। अच्छा। और आखिरकार जाकर के घुटनों का दर्द घर में एक व्यक्ति को देता है, मतलब हाय तौबा मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर बहुत सारी बातें हो जाती हैं, यहाँ तक कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की भी बात आती है, वो एक और पहलू है। ठीक है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी नहीं होनी चाहिए घर में, क्योंकि अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप ये मान के चलो कि सारी आपकी जो इच्छाएं थी, सारे जो अरमान थे, सारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके लिए आप पुरुषार्थ कर रहे थे, वो धरे के धरे रह गए। अब आपका सारा कंसंट्रेशन यहाँ आ गया है, उठते बैठते वो यही दिखता है उसको। एक व्यक्ति को घुटनों में दर्द अवश्य हो। वास्तु दोष आमतौर पर एक व्यक्ति को ही हमला करता है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इस वास्तु पुरुष की हार्ट के ऊपर से सीढ़ी चल रही है, शुरू हो रही है, तो इससे हार्ट अटैक आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर में 5 लोग हैं तो 5 को हार्ट अटैक, ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति को रोग होता है, क्योंकि बेसिकली वास्तु पुरुष का सिर्फ संकेत देने का प्रयास होता है कि भाई मुझे तकलीफ हो रही है, मैं पीड़ित हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं आपके घर में, आप मेरा ध्यान रखिए, कुछ इलाज कीजिए। ठीक है, तो आपने ये भी पूछा कि ज्ञानी जी अगर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी है तो क्या किया जाए। तो गुरुदेव ने एक छोटा सा यंत्र दिया है, ब्रैकेट है एक, उसे हम झूला कहते हैं। वो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता हूँ,
क्योंकि हमने शुरू से आज तक कभी कोई यंत्र यहाँ दिखाया नहीं है, क्योंकि जो यंत्र हैं वो हमें मिले हैं आशीर्वाद रूपी मानव जाति के लिए। लेकिन चूंकि जब हम किसी का टीवी प्रोग्राम देखते हैं और हम देखते हैं कि ये आदमी यंत्र दिखा रहा है लोगों को और उसका दाम भी बता रहा है, तो हमें बहुत घिन आती है कि इस मंच के ऊपर यंत्र की नुमाइश नहीं होनी चाहिए। तो हम ऐसा मानते हैं हमारे जो यंत्र हैं वो वैदिक यंत्र हैं, हम कभी भी उसकी नुमाइश नहीं करेंगे। तो यहाँ मैं वो दिखाने के लिए, आज तक मैंने कोई यंत्र मैंने देखा भी है, आज तक कभी जिक्र भी कभी, नहीं हुआ। और हमने कभी कहा भी नहीं है। कछुए को छोड़ के मैं कहता हूँ ये कछुआ बेशक आप हमसे मंगवा लेना, बाकी मैंने कभी आज तक किसी यंत्र का जिक्र नहीं किया है। हालांकि हमारे पास अनेक यंत्र हैं, हर अलग अलग समस्या के अलग अलग यंत्र हैं जो हम लोगों को देते हैं जब लोग हमारे पास आते हैं। लेकिन इस मंच के ऊपर या किसी भी मंच पर उसकी नुमाइश नहीं होनी चाहिए, ऐसी हमारी सोच है। तो एक ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट को जीने के नीचे डाल देने से उसका दोष जाता है। छोटा सा यंत्र है, बहुत ज्यादा दाम भी नहीं है उसको जमीन के अंदर उतार देते हैं। ये जो जीना गया यहाँ से मुड़ के यूं चला गया, तो चाहे यूं में चाहे यूं में उसको जीने के नीचे कहीं ना कहीं जमीन में उतार देना होता है। तो जो छोटा सा यंत्र है, बहुत इफेक्टिव यंत्र है, बहुत लाभदायक है। चलिए, आपने इसका सॉल्यूशन भी बता दिया, निवारण भी बता दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर उत्तर की दिशा की तरफ सर रख के सोएं तो क्या बीमारी हो सकती है? हाई बीपी। ठीक है, जब आप उत्तर में सिर रख के सोएंगे तो 7 साल के बाद, 10 साल के बाद अगर ये व्यवस्था में आप सोते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी अवश्य आएगी। आप उससे बच नहीं सकते, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप उत्तर में सिर रख के सोते हैं तो दक्षिण में जो यम है, नेगेटिव ऊर्जा है, वो आपको डोमिनेट करती है, वो आपको रूल करती है। ठीक है, और ये नेगेटिव जो विचार हैं या यूं कहो कि नेगेटिव सपने जो हैं, वो आपको हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ऐसा होगा कि सवेरे सवेरे 4 बजे आप गंदा सपना देख के, भयावह सपना देख के आप नींद से खड़े हो जाएंगे, नींद से आप जाग जाएंगे। ठीक है, और घबरा के जागेंगे। ऐसी नींद जो होती है वो अच्छी नींद नहीं मानी जाती है। ऐसी नींद नहीं सोना चाहिए। दक्षिण में सिर रख के सोएं, पश्चिम में सिर रख के सोएं, ये 2 व्यवस्था है। फर्स्ट बेस्ट इज दक्षिण में सिर रख के सोएं, सेकंड बेस्ट इज पश्चिम में सिर रख के सोएं, थर्ड बेस्ट कोई है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, देयर इज नो थर्ड बेस्ट। उत्तर में सिर रख के नहीं सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे बेड का प्रतिबिंब आईने में दिखाई दे तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आपके शरीर का इतना हिस्सा इस आईने में दिखाई दे रहा है। जी, ठीक है, क्योंकि आपका आईना, ये आपका पलंग है, ये आपका आईना है। 10 साल के बाद इस हिस्से की कोई भी सर्जरी होगी, फिर बेशक अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाए, लेकिन इतने हिस्से में इस व्यक्ति को एक सर्जरी का योग बनता है। अगर यही आईना यहां है तो आप किसको इफेक्ट कर रहे हैं? सर को। अगर ये आईना यहाँ है, चाहे यहाँ है, तो ये कौन सा हिस्सा आ गया? पांव का हिस्सा। छोटा मोटा फ्रैक्चर हो गया, मोच आ गई, मोच नहीं फ्रैक्चर आया। ऑपरेशन थिएटर, आपको ऑपरेशन थिएटर में जाने का योग बनाता है ये। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये कैसे होना चाहिए मैं बता दूं आपको। ये यहाँ नहीं होना, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ फिर भी एक बार हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अगर यहाँ हुआ तो इंसान यहाँ, हाँ, एक लेडी सालों साल ऐसे सोती थी। ठीक है, और लोगों की स्लीपिंग हैबिट्स अलग अलग होती हैं। कोई सीधे सोता है, कोई करवट लेके सोता है, कोई औंधे सोता है, कोई पाँव के ऊपर पाँव रख के सोता है, कोई उल्टे सोता है, पाँव टेढ़े कर लेता है। बहुत लोगों की अलग अलग तरीके होते हैं सोने के। एक लेडी को आदत थी कि वो अपने पाँव फैला कर सोती थी, और यहाँ पर वो आईना था सालों साल। और इस लेडी की समस्या ये थी कि उसकी पीरियड्स की जो अवधि थी वो 26-26 दिन तक थी।
20-20 दिन तक पीरियड आ रहे हैं। आप समझे? क्योंकि ये चीज आईने के अंदर मल्टीप्लाई हो रही थी। उसने इतनी दवा दारू की बात मत पूछो। मैंने जाके खाली ये आईना निकलवा दिया। ठीक है, मैं कहा मैडम आपको कोई तकलीफ नहीं है, ये आईना है, निकाल दीजिए इसको, यहीं से आपकी समस्या आ रही है। और 4 से 6 महीने में उनकी साइकिल फिर से नॉर्मल हो गई। आप समझे? तो आपको नहीं पता है कि ये आईना कितना खतरनाक हो सकता है और ये कहां से कहां आपको तकलीफ दे सकता बिल्कुल है। सही। ठीक है, तो ये आईना जो है इससे बहुत ज्यादा संभलना है। ये आईने डॉक्टरों के बहुत अच्छे मित्र हैं। आपको ये आईने डॉक्टरों के पास लेकर के जाते हैं। आप समझे? तो जितना आप आईने का कम इस्तेमाल करोगे घर में, उतना आप ऑपरेशन थिएटर से दूर रहोगे। ये आपको समझना है। ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। आईने का प्रतिबिंब, अरे आपका प्रतिबिंब आईने में नहीं जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि ज्ञानी जी मेरा फिक्स फर्नीचर है और मेरा आईना यहीं पर है, ठीक है, और ये हट नहीं सकता। मैंने तो लाखों रुपया खर्च किया अपने इंटीरियर में, मैं इसको छू नहीं सकती हूं या छू नहीं सकता हूं। कोई बात नहीं, आपको ये करना है कि ये आपका आईना है और पलंग का जो प्रतिबिंब है वो यहां कहीं पड़ता है, यहां नहीं। ये तो आप खड़े रहेंगे तो यहां तक इस्तेमाल, सोते सोते तो यहीं तक आएगा। तो यहां से यहां तक, नीचे से आधे तक आप एक कागज चिपका दीजिए। आप एक अच्छी पिक्चर चिपका दीजिए ताकि जब आप सो रहे हैं तो कागज होने की वजह से आपका प्रतिबिंब आईने में नहीं जाएगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। जब तक आप एक अच्छा सुथार बुला करके कर्टन की व्यवस्था कर दो, तो रात को सोते वक्त कर्टन लगा दीजिए, फिर आप सोइए। दिन को कर्टन खोल दीजिए, दिन को उसकी कोई महिमा नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल जब तक सुधार आता है, छोटे काम के लिए सुधार आते नहीं है, तो उनको 6-6 महीना निकल जाता है। तो सुधार आएगा तब करवा लेंगे। सुधार जब आएगा तब आएगा। पहले आप एक बार इसको कागज चिपका दो ताकि आज से वो दोष हमें लगता नहीं है। आप समझे? बिल्कुल सही कहा ज्ञानी जी। शीशे की दर्पण की बात आई है तो एक सवाल जहन में और है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि दीवार पर कहीं भी शीशा टांग देते हैं और जब भी घर का कोई भी व्यक्ति वहां से गुजरता है तो सिर्फ उसका सर वहां पर दिखाई देता है। अगर ऐसी जगह शीशा टंगा हो तो क्या बीमारी आ सकती है? अगर सिर दिखाई दे रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सिर कट रहा है तो बेशक प्रॉब्लम है। क्या मतलब मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूं, आप जानते हैं। फर्ज कर लो मैं एक आदमी बनाऊंगा यहाँ पर, दर्शकों आप प्लीज हंसना मत, पर क्योंकि मेरी ड्राइंग ही बहुत ऐसी है। ये मैंने आपका जरा आदमी बना लिया। अभी ये आदमी आईने के आसपास से गुजर रहा है, लेकिन जो आईना है वो इस हाइट पे लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये आदमी जब भी इस आईने से गुजरता है उसका इतना हिस्सा कट जाता है। या यूं कहूं कि ये आदमी जब इस आईने में अपने बाल कंघी करेगा तो उसको झुक करके कंघी करनी पड़ेगी। ठीक है, 21 साल के बाद ये आदमी को डिप्रेशन होगी, एक्यूट डिप्रेशन होगी। इसमें वो पागलपन का दौरा हो सकता है। आप समझे? क्योंकि 21 साल तक जब भी ये यहां से गुजरा है दिन में 20 बार, तब इसका सिर कटा है, उसमें कहां रिफ्लेक्शन। आप समझे? ये वास्तु की व्यवस्था गलत है। अगर आपके घर में दर्शकों ऐसी कोई व्यवस्था है तो प्लीज आप इस आईने को ऊपर उठा लीजिए। जो आपके घर में सबसे लंबा व्यक्ति है उसकी हाइट के ऊपर ये आईना होना चाहिए। अगर बहुत छोटा आईना है तो आईना बदल दीजिए। अगर कुछ भी आप कर नहीं सकते हैं तो वहां से आईना ही हटा दीजिए। हमें ऐसा कोई आईना ही नहीं चाहिए जो हमारे घर के एक व्यक्ति को एक्यूट डिप्रेशन, साइकोसिस या न्यूरोसिस की बीमारी दे। आप ऐसी व्यवस्था नहीं रख सकते हैं। चलिए, इस व्यवस्था को बिल्कुल आपने मना कर दिया, नहीं करना है। और वाकई में इस रोग 21 साल बाद जो भयानक रोग आने वाला है उससे बेहतर तो उसे पहले ही रोक दिया जाए। आगे आपसे मैं जानना चाहती हूँ, अगर साउथ वेस्ट में गड्ढा हो तो क्या होता है?
किडनी फेल हो जाएगी, किडनी में पथरी आएगी, शादी नहीं होगी, शादी हो गई तो बच्चा नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी टूटने का डर है, पीठ में दर्द होने का संकेत है, बहुत सारी चीजें हैं। आर्थिक स्थिरता खत्म हो जाएगी, 10,000 करोड़ से नीचे गिर जाओगे, 1,000 रुपए के लाले हो जाएंगे, मर्सिडीज से बस स्टैंड पे आ जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। आप समस्या मुझे गिना रहे हैं या फिर सारी समस्या बता रहे हैं कि जिंदगी में यही परेशानी होती है? ये साउथ वेस्ट का गड्ढा क्या चीज है वो बता रहा हूं। आप समझ लो कि ये आपका मकान है, ठीक है, और ये जो लेवल है ये 0 लेवल है, ठीक है, ये भी 0 लेवल है, ये भी 0 लेवल है, और ये -2 फीट है। मतलब यहां से आप 4 कदम चढ़ के ऊपर जा रहे हो, तो ये तो गड्ढे में आ गया। अब जो वास्तु पुरुष यहाँ सो रहे हैं उनकी रीढ़ की हड्डी से ये जो पांव का हिस्सा है ये लटक गया। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ठीक है, जी। तो स्थिरता कहाँ है? यहाँ है। ये कहाँ गया? खड्डे में गया, आर्थिक स्थिरता गई, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई, रीढ़ की हड्डी की समस्या है, किडनी फेल होने की समस्या है, शारीरिक सुख यहाँ से खत्म हो गया, बच्चा नहीं होना, सारा कुछ यहाँ है। मतलब इतनी सारी दिक्कतों से बेहतर है कि वो साउथ वेस्ट का गड्ढा जो है उसे भर दिया जाए सारी हनुमान जी समस्या का हवन करने के बाद। माफ कीजिएगा, ये बात मैं भूल गई थी कि अगर आप साउथ वेस्ट का गड्ढा है और आप उसे भर रहे हैं तो उससे पहले हनुमान जी का हवन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जानकारी फिलहाल वक्त नहीं है, वरना आपको बहुत सारी जानकारी दें। क्या करें, यहाँ पर घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं, बोल रहे हैं कि भैया इस प्रोग्राम को यहीं विराम दे दो, लेकिन आप और भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.vastuassociates.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और आप किसी प्रकार की कोई मदद चाहते हैं वास्तु एसोसिएट से तो वो हमेशा आपके साथ है। नंबर्स आप अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होकर देख सकते हैं। ज्ञानी जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि आज आपने वास्तु क्लास लगाई है इस मंच पर। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छी अपनी जानकारी दी, निवारण बताया और दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप सभी दर्शकों से यहाँ पर चाहेंगे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। कहता है क्या घर आपका। अगर आप भी पूज्य दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर अपनी समस्या या रोग बताकर परम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा निःशुल्क है। वास्तु एसोसिएट्स 65 संपत राव कॉलोनी, आरसी दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 09925048011, 09879108652, 09879108653, 09879108654, 08980005760, 08980005761, 08980005762 और 08980005763। हमारा फोन नंबर है 0265235412। हमारा टेलीफैक्स नंबर है 0265235413। हमारा ईमेल आईडी है maheshgyani@yahoo.com। आप हमारे कार्यक्रमों को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। लॉग इन करें www.vastuassociates.com।